नमस्कार। इंडिया के द्वारा 1500 से ज़्यादा इम्पोर्टेड फूड आइटम्स को रिटर्न कर दिया जा चुका है और इसका रीज़न है सेफ्टी वोज, यानी कि सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए 1500 से ज़्यादा इम्पोर्टेड फूड आइटम्स को इंडिया ने वापस कर दिया है, जिसमें पनीर, विस्की जैसे प्रोडक्ट्स भी जो है वो शामिल है। न्यूज़ को देखिए, पूरा देखते हैं। इंडिया जो है वो करीबन 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ फूड को इंपोर्ट करता है और ये जो सारे फूड हैं, जिसमें डोमेस्टिक फूड्स भी जो हैं वो शामिल हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो शामिल हैं, इनको रेगुलेट किया जाता है अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006। ये इंश्योर करती है कि ये सेफ्टी स्टैंडर्ड को जो है वो प्रोडक्ट्स फॉलो करें। अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो जो है वो सेफ्टी वोस के अंतर्गत इंडिया इन्हें लौटा देता है कि भाई ये जो है वो हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, इसलिए जो है इन्हें जो दूसरे देश हैं उन्हें चेकिंग की आवश्यकता है। अब ये न्यूज़ क्यों बनी हुई है तो देखते हैं भाई। हुआ क्या है, मिंट का एक आर्टिकल सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि करीबन 2 सालों में, यानी कि पिछले 2 सालों में इंडिया ने करीबन 1500 से ज़्यादा फूड आइटम को लौटा दिया है। ये देखिए, ये मिंट का ही एक आर्टिकल जो है वो आपके सामने है। इम्पोर्टेड चीज़ एंड विस्की दे मे नॉट हैव इट पास इंडिया चेक पोस्ट। तो भाई ये हेडलाइन जो है वो बटोरे हुए है, जिसमें इंडियंस अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो है वो पनीर से लेकर विस्की तक जो प्रोडक्ट्स हैं, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, उन्हें लौटा दिया है। अब देखिए भाई, ऐसा नहीं है कि इंडिया के द्वारा ये पहली बार किया गया है। इंडिया ने पहले भी जो है वो काफ़ी फूड प्रोडक्ट्स को, अगर वो सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं तो उन्हें लौटा दिया है। लेकिन ये न्यूज़ क्यों बटोरा है तो देखिए भाई, इसके पहले क्या हुआ था। जो विभिन्न देश हैं, जिसमें सिंगापुर, हांगकांग, यूएस, है ना, यूरोपियन यूनियन के कई देश जो है वो शामिल हैं, जिसने इंडिया के प्रोडक्ट्स को भी जो है वो लौटाया है। यहाँ पर देखिए, मैंने विभिन्न आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगाए हैं, जिसमें फर्स्ट पोस्ट, इकोनॉमिक टाइम्स, साथ ही साथ CNBC के आर्टिकल्स भी जो हैं वो शामिल हैं। तो पहले जो है वो विभिन्न देशों ने इंडिया के फूड आइटम्स को, चूँकि वो इंडिया के जो आइटम्स हैं वो उन देशों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने जो था वह लौटा दिया था, जिसमें इंडिया के काफ़ी मसाले जो हैं वो शामिल हैं। जैसे सिंगापुर और हांगकांग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी, जैसे फ़िश मसाला जो था वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा था तो उन्हें लौटा दिया था। ठीक उसी प्रकार से यूएस, न्यूजीलैंड ने भी इंडियन स्पीशीज़ में बताया है कि कंटेमिनेशन जो है वो है, जिसकी वजह से उन्होंने लौटा दिया है। एक्चुअल में मेन रीज़न ये है इन प्रोडक्ट्स को या इंडियन स्पाइसेस के ब्रांड्स को लौटाने का रीज़न ये है कि भाई ऐसा पाया गया है कि इसमें इथाइलिन ऑक्साइड का जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जो कि कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, मतलब कैंसर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो रखता है। इसी वजह से जो है वो विभिन्न देशों ने इंडिया के प्रोडक्ट्स को लौटा दिया है। अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स जो थे वह शामिल थे, जिसमें MDH का मद्रास करी पाउडर शामिल था, MDH का सांबर मसाला मिक्स पाउडर शामिल था। ठीक उसी तरीके से करी मसाला, MDH का ही करी मिक्स मसाला पाउडर शामिल था, एवरेस्ट फिश करी मसाला जो था पाउडर, ये सब जो था वह इसमें शामिल था। तो अब ये न्यूज़ बटोरी है इंडिया ने कि भाई अब इंडिया ने जो है वो इम्पोर्टेड आइटम्स को वापस कर दिया है, क्योंकि अब वो इंडिया के जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो भाई इंडिया के द्वारा कितने आइटम्स को वापस किया गया है तो 1500 आइटम्स को वापस किया गया है। आगे हम देखते हैं। तो भाई अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में करीबन 1000 इम्पोर्टेड आइटम्स को, जिसमें चीज़, आलमंड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, विस्की, डेट्स, एप्पल्स, कॉफ़ी, सी फूड और चॉकलेट जैसे फूड आइटम्स जो थे वह शामिल थे, इंडिया ने जो था वह उन्हें वापस कर दिया था। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें और 2023-2024 की, तो
550 आइटम्स को जो है वो रिजेक्ट इंडिया के द्वारा कर दिया गया था। रीज़न मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो हमारी फूड अथॉरिटी है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, जो कि टॉप रेगुलेटर है इंडिया की, इसके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि ये सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इस तरीके से 1550 टोटल फूड आइटम्स हैं जिन्हें रिजेक्शन जो है वो फेस करना पड़ा है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि भाई ये जो ओरिजिन है, यानी कि कौन से देश के ये फूड आइटम्स हैं, ये अभी तक सामने नहीं आया है कि भाई इन देशों से इन फूड आइटम्स को जो है वो रिजेक्ट किया गया है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है मिंट की रिपोर्ट के अनुसार कि जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उसके द्वारा कंट्रीज और फूड आइटम्स की लिस्ट जो है वो बना दी गई है, लेकिन अभी जो है ये सामने नहीं आई है, यानी इसे पब्लिक नहीं किया गया है। तो ऐसा है। अब थोड़ा सा मैं आपको FSSAI के बारे में बता देती हूँ। तो भाई FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और ये रेगुलेट करती है मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड आर्टिकल्स। अब देखिए भाई, ये जो FSSAI है ऐसे ही रिजेक्ट नहीं कर देती है देख के किसी फूड आइटम को। इसमें 3 टायर वेरिफिकेशन जो है वो किया जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट सेक्रूटिनी, यानी कि पहले डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज जांच जो है वो की जाती है। फिर विजुअल इंस्पेक्शन जो है वो किया जाता है, यानी कि प्रॉपर निरीक्षण जो है वो किया जाता है। और फिर सैम्पलिंग और टेस्टिंग, यानी कि सैंपल लिए जाते हैं प्रोडक्ट्स के और उन्हें प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में जो है वो भेज दिया जाता है टेस्टिंग के लिए। अब जब टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पर जब लेबोरेटरी में जांच होती है तो होता क्या है, जब रिपोर्ट सामने आती है उसके अनुसार वो बताते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये सही है या नहीं, ऐसे रिजेक्ट जो है वो कर देना चाहिए। तो 3 टायर वेरिफिकेशन प्रोसेस है। तो अगर ये वेरीफाइड कर देती है तो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ जाता है, अदरवाइज जो है वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए, इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ इम्पोर्टेड फूड आइटम्स। भाई जो अग्रवाल सर हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है तो वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। भाई जो अग्रवाल हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं फूड आइटम्स, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो फूड स्टैंडर्ड्स को जो है वो फॉलो करें। अगर वो उन फूड स्टैंडर्ड पर मेल नहीं खाते हैं तो उन्हें जो है एक तरीके से जो फूड आइटम्स हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि करीबन हम 100 से अधिक जो पोर्ट्स हैं वहाँ से क्या करते हैं भाई, एक तरीके से जो फूड आइटम्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं और एक तरीके से वहीं से नमूने भी जो हैं वो एकत्र, एक तरीके से कहना चाहिए कलेक्ट जो है वो किए जाते हैं और फिर उन्हें टेस्टिंग के लिए जो है वो भेज दिया जाता है। हालांकि सारे जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर ये टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो इसी वजह से क्या किया गया है, इनके द्वारा रेस्ट्रिक्ट किए गए हैं इंपोर्ट ऑफ फूड आइटम्स टू अ सर्टेन नंबर ऑफ पोर्ट्स सो दैट फूड टेस्टिंग कैन बी डन मोर इफेक्टिवली। सो भाई ऐसा जो है वो अग्रवाल सर ने कहा है फूड आइटम्स को लेकर कि भाई जो सेफ्टी है वो इंश्योर कर रहे हैं इंपोर्टेड फूड आइटम्स की। आगे चलिए हम देखते हैं, उनके द्वारा ये भी मेंशन किया गया है कि भाई जो ट्रेसेबिलिटी इज़ अनदर क्रूशियल इशू टू इंश्योर दैट ओनली सेफ फूड इज़ इम्पोर्टेड टू इंडिया। भाई वो ये भी बता रहे हैं, ये भी सुनिश्चित एक तरीके से कर रहे हैं कि भारत में केवल क्या जो सेफ फूड है वही इम्पोर्ट होना चाहिए। इसी वजह से वो ये भी मेंशन कर रहे हैं कि भाई हम क्लोजली रेगुलेट और क्लोजली हम मॉनिटर करते हैं सारे फूड जो आइटम्स आते हैं इम्पोर्ट किए जा रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो काफ़ी आइटम्स जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें आपके एडिबल आइटम्स जैसे कि एप्पल्स, पल्सेस
और भी फ्रेश फूड जिसमें सी फूड शामिल है, मीट शामिल है, ये सब भी जो है वो फूड शामिल होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे जो फूड होते हैं वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसी वजह से ये ज़रूरी है कि भाई इनकी प्रॉपर तरीके से जांच जो है वो की जाए और फिर मार्केट में जो है वो उतारा जाए, ताकि जो हमारी इंडियन पब्लिक है उसके हेल्थ पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो भाई यही थे न्यूज़। अगर आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।